हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 के मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 1.1 है उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग 1.1 को हल करते हैं। 1.1 के 1 नंबर को हल करते हैं। पेज नंबर आपका 5 हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग मैथ में। और नीचे कागज में दिए गए तस्वीर को देखिए और उनका रुतबा मालूम करके नीचे खाका में लिखिए। यानी यहाँ पे जो नीचे तस्वीर दिया गया है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके, टोटल यहाँ पे 8 तस्वीर है। इन तस्वीर को देखना है, पिक्चर्स को देखना है और इन पिक्चर्स को देखकर नीचे जो है हम लोग को उसका एरिया को फिल करना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ खाली जगह दिया गया है और शकल, इसके बाद घेरा हुआ नक्शा के खत्ता में मुकम्मल मुरब्बानामा बॉक्स की तादाद, इसके बाद दिया हुआ है घेरा हुआ नक्शा के खत्ता में नुस्ख मुरब्बानामा बॉक्स की तादाद। तो यहाँ पे देखिए टोटल 8 शकल है। देखिए 8 शकल यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है। 1 नंबर शकल में जो सवाल है सबसे पहला वो है घेरा हुआ नक्शा के खत्ता में मुकम्मल मुरब्बानामा बॉक्स की तादाद। यानी 1 नंबर शकल में जो है टोटल हम लोग को कितना मुरब्बा है या स्क्वायर है। तो देखिए सबसे पहले 1 नंबर बॉक्स ये है 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे हम लोग को मुकम्मल, क्योंकि ये मुकम्मल है, मुकम्मल कंप्लीट स्क्वायर है ये, इसलिए हम लोग यहाँ पे 6 देंगे सबसे पहले। ओके, इसके बाद 2 नंबर में देख सकते हैं घेरा हुआ नक्शा के खत्ता में नुस्ख मुरब्बानामा बॉक्स की तादाद, यानी जो आधा मुरब्बा है। तो देखिए 1 नंबर शकल में कोई भी आधा मुरब्बा यानी आधा स्क्वायर नहीं है, सब जो है कंप्लीट कलर किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग 0 देंगे। इस तरह दिया हुआ है घेरा हुआ नक्शा के खत्ता में नुस्ख से बड़ा मुरब्बानामा बॉक्स की तादाद, नुस्ख से 12 यानी आधा से भी ज़्यादा कोई बड़ा है क्या, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे भी हम लोग 0 देंगे। ओके, इसके बाद देखिए तीसरे नंबर में आप लोग देख सकते हैं घेरा हुआ नक्शा के खत्ता में नुस्ख से छोटा मुरब्बानामा बॉक्स की तादाद, और इसमें जो है कोई छोटा भी नहीं है, सब जो है कंप्लीट किया हुआ स्क्वायर है, यहाँ पे भी 0 होगा। यहाँ पे लास्ट में देख सकते हैं आप लोग कुल रुकबा, यानी पहली शकल में जो है वो उसका रुकबा कितना है। 1 मुरब्बा नमा बॉक्स का रुकबा 1 मुरब्बा सेंटीमीटर है, यानी अगर 1 मुकम्मल मुरब्बा है तो उसकी तादाद जो है, उसकी जो नंबर है रुकबा है, एरिया होगा वो 1 मुरब्बा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। 1 स्क्वायर के लिए 1 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है उसका एरिया होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखे हैं टोटल जो 6 कंप्लीट स्क्वायर है इसमें, तो इसका मतलब इसका 6 मुरब्बा सेंटीमीटर यानी 6 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया होगा। समझ गए होंगे आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ। इसके इस तरह 2 नंबर में देख सकते हैं आप लोग 2 नंबर शकल में। तो चलिए अब हम लोग 2 नंबर शकल को देखते हैं। 2 नंबर शकल में आप लोग देख सकते हैं कि घेरा हुआ नक्शा के खत्ता में मुकम्मल मुरब्बानामा बॉक्स की तादाद कितना है, 1 है। तो देखिए 1 कैसे आया, यहाँ पे देखिए एक ही ऐसा यहाँ पे मुरब्बा है जो सिर्फ एक कंप्लीट किया हुआ मुरब्बा यानी स्क्वायर दिया हुआ। देखिए ये भी थोड़ा यहाँ पे कट गया है, यहाँ पे कटा हुआ है पूरा आधा, यानी कोई भी ऐसा और स्क्वायर यहाँ पे नहीं है जो कंप्लीट किया हुआ है, एक ही ऐसा स्क्वायर है जो कंप्लीट किया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 दिया है। इसके बाद दोनों में देख सकते हैं आप लोग घेरा हुआ नक्शा के खत्ता में नुस्ख मुरब्बानामा बॉक्स की तादाद, यानी इस खत्ते में जो है जो आधा स्क्वायर नमा बॉक्स है, स्क्वायर नमा बॉक्स है, उसकी तादाद कितनी है 2 नंबर शकल में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक बॉक्स है जो सिर्फ आधा किया हुआ है, इस कोना से लेकर इस कोना तक जो है आधा कलर किया हुआ है और आधा कलर किया हुआ नहीं है। तो एक ही ऐसा शकल होगा इसमें जो सिर्फ जो है नुस्ख होगा यानी आधा स्क्वायर होगा। ओके, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या भरेंगे, 1 भरेंगे। ओके, आ गया समझ में। इस तरह आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं घेरा हुआ नक्शा के खत्ता में नुस्ख से बड़ा मुरब्बानामा बॉक्स की तादाद, यानी नुस्ख से जो बड़ा है, आधा से भी जो बड़ा है। 2 नंबर शकल में देखिए ये आधा से बड़ा है, ये भी आधा से बड़ा है, 2 हो गया। इसके बाद ये देखिए आधा से ये भी बड़ा है, यानी 3 ऐसा मुरब्बा हो गया यहाँ पे जो आधा से बड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग 3 देंगे। ओके, इस तरह आप लोग जो है सब कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले जो 2 नंबर मैथ है उसको हम लोग देखते हैं। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड ऑफ द हाउस ऑफ आमीना आर 6 मीटर एंड 4.2 मीटर रिस्पेक्टिवली. We put a mattress of measure 3.5 meter into 2.5 meter in the middle of the courtyard. Let's find the area of the courtyard except the mattress and note it down. तो यहाँ पे देखिए आमीना जो है उसके जो रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है उसकी जो लंबाई है और जो चौड़ाई है यानी लेंथ और ब्रेथ है वो है 6 मीटर और 4.2 मीटर। ओके, उस रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड में जो है आमीना एक मैट्रेस को बिछाती है यानी कॉलन को बिछाती है। उस कॉलन को बिछाने पर उसका जो लंबाई है चौड़ाई है वो है 3.5 मीटर और 2.5 मीटर। यहाँ पे आप लोग फिगर में देख सकते हैं ये रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है उसका। ओके, और ये जो है उसका मैट्रेस है। ओके, इसकी जो लंबाई है इस रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड का, ये समझिए ये रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है। ये रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है और ये जो बीच में दिया गया है
ये उसका मैट्रेस है। मैट्रेस मतलब होता है कॉलिन, जो अंदर बिछाते हैं हम लोग फर्श के तौर पर। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है उसकी जो लंबाई दिया हुआ है हम लोग को वो है 6 मीटर। ओके, और चौड़ाई कितना दिया हुआ हम लोग को 4.2 मीटर। ओके, लेकिन उसी के बीच में जो है एक मैट्रेस को बिछा दी जाती है, उसकी लंबाई और चौड़ाई देखिए आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 3.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर। तो इसकी लंबाई है 3.5 मीटर और चौड़ाई जो है वो है 2.5 मीटर। ओके, तो हम लोग को निकालना है ये जो बीच वाली एरिया है, यानी मैट्रेस को छोड़कर इस रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड का जितनी एरिया है हम लोग को उसका एरिया जो है निकालना है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। देखिए लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है हम लोग का कोर्टयार्ड का, तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड। तो देखिए हम लोग जानते हैं किसी भी रेक्टेंगल का लंबाई और जो चौड़ाई है यानी लेंथ और ब्रेथ अगर दिया हुआ है तो उसका एरिया निकालने के लिए हम लोग को लेंथ इंटू ब्रेथ जो है मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो इसके लिए इसका जो फॉर्मूला होता है मैंने पिछले वीडियोस में डाल दिया है, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं उसका फॉर्मूला सब। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लेंथ कितना दिया हुआ है 6 मीटर इंटू ब्रेथ दिया हम लोग का 4.2 मीटर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या निकल जाएगा, हम लोग का एरिया निकल जाएगा। ओके, तो देखिए हम लोग 6 इंटू 4.2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को कितना आंसर होगा, देखिए 6 इंटू 2 इक्वल टू कितना आता है 12 का 2 हो जाएगा। ओके, इंटू 12 इस पर पॉइंट देंगे हम लोग, 6 चौक होता है कितना 24, यानी 6 इंटू 4 6 इंटू 4 इक्वल टू कितना होता है 24। यहाँ पे हाथ एक था हम लोग का, हाथ में एक था तो हो जाएगा 25, यानी 25.2। ओके, ये हो गया उसका स्क्वायर मीटर एरिया इसका रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड का पूरा। ओके, तो अब हम लोग क्या निकालना है, उस मैट्रेस का जो एरिया है उसको निकालना है। तो देखिए हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ मैट्रेस। एरिया ऑफ मैट्रेस क्या होगा 3.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर, जो लेंथ और ब्रेथ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर मीटर। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग देख सकते हैं हम लोग 3.5 इंटू 2.5 5 जा 25 5 हाथ से 2 हो जाएगा, हाथ में 5 3 जा 15 और 2 60 सॉरी 70 इंटू 2 5 जा 10 का 0 हाथ में 1। ओके, 2 3 जा 6 और 1 7 5 7 8। यहाँ पे देखिए 1 और 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग 2 के बाद पॉइंट देंगे, तो इसका आंसर होगा 8.75। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 8.75 स्क्वायर मीटर इसका क्या आया, मैट्रेस का एरिया आया। तो हम लोग का रेक्टेंगल का पूरा एरिया निकल गया, मैट्रेस का पूरा एरिया निकल गया। तो इस एरिया को हम लोग मैट्रेस के एरिया से जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो एरिया बचेगा वो एक खाली एरिया बचेगा, उसी का हमको आंसर निकालना है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ द कोर्टयार्ड एक्सेप्ट द मैट्रेस। ओके, यानी उस कोर्टयार्ड का एरिया मैट्रेस को छोड़कर। ओके, तो हम लोग का जितना एरिया निकला है यहाँ पे 25.2। ओके, इसको 8.75 से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 25.2 माइनस 8.75। ओके, ये हो गया इसका स्क्वायर मीटर। ओके, तो हम लोग देखते हैं इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 25.2 और यहाँ पे 8.75। देखिए यहाँ पे 2 है, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग 20 भी लिख सकते हैं। ओके, इसका हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे 0 है तो 0 में तो 5 जाएगा नहीं, हम लोग को यहाँ से 1 लेना है, 10 हो जाएगा। ओके, 10 में अगर 5 जाएगा तो हम लोग का 5 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 क्योंकि 1 ले लेते हम लोग उस वक्त, तो 1 में 7 जाएगा नहीं। ओके, 1 में 7 नहीं जाएगा तो इसलिए 1 यहाँ से लेंगे हम लोग, हो जाएगा 11 में 7 जाने से बचेगा हम लोग का 4। यहाँ पे एक पॉइंट है तो पॉइंट में देंगे, यहाँ पे बचेगा यहाँ पे 1 क्योंकि यहाँ पे 1 ले लिया हम लोग, इसके बचे 4 में अगर 8 जाएगा, यानी 24 में अगर 8 जाएगा तो बचेगा हम लोग 16, यानी 16
तो आगे समझ में ये जो हम लोग का मैट्रिक्स को छोड़कर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट का हम लोग का एरिया निकल गया। तो देखिए अब हम लोग 3 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 नंबर में क्या है, देयर इज ए पार्क ऑफ 3 मीटर विथ ऑल अराउंड आउटसाइड द स्क्वायर शेप्ड पार्क ऑफ अजंता हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, द पेरीमीटर ऑफ द पार्क इंक्लूडिंग द पार्क इज 484 मीटर, लेट्स कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पार्क। यानी यहाँ पे देखिए एक स्क्वायर शेप पार्क है जिसका नाम है AHC। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग AHC पूरा जो है ये क्या है, एक पार्क है, क्या है वो स्क्वायर शेप में है। ओके, इसके बाहर जो है 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। यहाँ पे देखिए पाथ दिया हुआ है, तो उसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ से यहाँ तक, यानी ये चौड़ाई जो है वो कितना है, सिर्फ 3 मीटर है। ओके, अब दोनों का यानी AHC का और पाथ का जो पेरीमीटर दिया हुआ है वो है 484 मीटर। ओके, तो हम लोग देखते हैं इसका जो हम लोग को निकालना है, यहाँ पे जो पाथ है वो उसका एरिया निकालना है हम लोग। तो हम लोग जानते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप्ड पार्क इंक्लूडिंग द हम लोग 484 मीटर। इसके बाद हम लोग निकालेंगे, देखिए हम लोग जानते हैं अगर किसी स्क्वायर है उसका अगर हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं तो हम लोग उसको 4 से इंटू कर देते हैं, जितना लंबाई है उसका उसको जो है हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द पार्क यानी ये जो पूरी रास्ता है, रास्ता को लेकर ये जो पूरा स्क्वायर है उसकी जो लंबाई है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। वो कैसे, 484 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। ओके, यानी हम लोग जब किसी स्क्वायर का पेरीमीटर निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी लंबाई है उसका लेंथ इंटू 4 या 4 इंटू लेंथ कर देते हैं। तो हम लोग क्या निकाल देते हैं, उसका पेरीमीटर निकाल देते हैं। तो हम लोग अब अगर पेरीमीटर निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे तो हम लोग को अगर लेंथ निकालेंगे तो ये 4 इधर चले जाएंगे, यानी p/4 हो जाएगा। अगर 4 हटा देंगे यहाँ पे तो हम लोग देखिए p/4 दे दिया। फिर इसका फॉर्मूला जो है मैं आपको दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा हम लोग कितना, 121 मीटर। कैसे देखो 4 इंटू यहाँ पे देखिए डिवाइड करेंगे, 4 इंटू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 यानी 121। ओके, इसके बाद देखिए हम लोग हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया जब लेंथ हम लोग का निकल गया तो हम लोग एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ द पार्क इंक्लूडिंग द रोड, यानी रोड को लेकर ये पूरा जो है उसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं स्क्वायर का अगर हम लोग एरिया निकालते हैं तो हम लोग का जो लेंथ है उसका स्क्वायर कर देना है उसके ऊपर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर मीटर इक्वल कितना होगा, 121 इंटू 121 करना है, हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 121 इंटू 121, 1 जा 1 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 4 6 4 1, 14,641 स्क्वायर मीटर। ये क्या निकला हम लोगों का, ये जो हम लोगों का निकला एरिया ऑफ पार्क इंक्लूडिंग द रोड, यानी रोड को लेकर यहाँ पे जितना एरिया होगा वो निकल गया। तो हम लोगों को तो वो नहीं कहा गया है, सवाल कहा गया हम लोगों को कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पार्क, यानी ये जो रास्ता है रोड है इसका हम लोग को एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए सब देखेंगे एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग द पार्क। अब देखिए हम लोग जो है, देखिए हम लोग का लंबाई कितना है टोटल 121,
है ना। तो हम लोग अगर हम लोग पार्क का सिर्फ यानी पार्क तो यही तक है, पार्क ये तक है, ये वाला पार्क है, ठीक है, ये वाला पार्क है। पार्क का सिर्फ अगर हम लोग एरिया निकालते हैं तो हम लोग यहाँ पे देखिए 3 मीटर इधर जाएगा, 3 मीटर इधर जाएगा, 6 मीटर, यानी हम लोग को यहाँ पे 6 मीटर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तब हम लोग का किसका एरिया निकलेगा, हम लोग का जो सिर्फ पार्क है उसका एरिया निकलेगा। अगर हम लोग ये पूरे से हम लोग माइनस कर देंगे 21 लंबाई, ओके, तो हम लोग का लंबाई जो है वो निकल जाएगा 115 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग को होल स्क्वायर देना है, ठीक है, क्योंकि जब तक हम लोग होल स्क्वायर नहीं देंगे तब तक हम लोग का यहाँ पे एरिया नहीं निकलेगा। ओके, स्क्वायर दे दिए, हम लोग का आंसर आ जाएगा यहाँ पे 13,225। आप लोग देख सकते हैं मल्टीप्लाई करके 115 को 115 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5, हाथ में रख दो, 5 1 5 और 2 7, 5 1 5, 1 5 5 1 1 1 1 2 1 1 5 5 1 1 5, यहाँ पे आ जाएगा 5, इसके बाद 7 और 5 हो जाएगा कितना 12, 12 का 2, मेरा 1 6 और 1 7, 7 और 5 हो जाएगा हम लोग का 12 का 2 हंस 1, ओके, 3 1, यानी 13,225 स्क्वायर मीटर हम लोग का क्या है, इसका एरिया निकला। जो पार्क है वनली जो पार्क है रास्ता को छोड़कर, यानी यही तक ये जो एरिया है, ये एरिया हम लोग का कितना निकला 13,225 स्क्वायर मीटर। लेकिन हमारा जो पार्क को लेकर इंक्लूडिंग करके जितना भी एरिया आया था वो कितना आया था 14,641, यानी हम लोग अगर अब पार्क का एरिया निकालेंगे तो 14,641 से हम लोग 13,225 इसको सेंटीमीटर को हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ द पार्क इक्वल टू 14,641 माइनस 13,225। तो देखिए हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ओके, सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं हम लोग तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 1416 स्क्वायर मीटर। देखिए ये सब्ट्रैक्ट कैसे आएगा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं 14,641 माइनस 13,225। देखिए यहाँ पे 1 है, 1 में तो 5 जाएगा नहीं, तो यहाँ से 1 लेंगे हम लोग 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 में 5 जाने से 6, ओके, यहाँ पे 3 में 2 जाने से 1, 6 में 2 जाने से 4, 4 में 3 जाने से 1। देखिए 1416 आया, यानी 1416 आया। तो आप लोग देखिए इसका आंसर जो है हम लोग का निकल गया 1416 स्क्वायर मीटर। तो ये था तीसरा नंबर के साथ। नेक्स्ट जो है हम लोग फिर मिलते हैं। इस वीडियो को कैसा आप लोगों को समझ में आया जरूर हम लोग को कमेंट में बताइए आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।